चलो फॉर्मल्डिहाइड प्लस प्लस क्या था, प्लस, चलो NH2OH, यही था ना। तो क्या करो, इसमें से निकाल दो वाटर, बन जाएगा क्या ऑक्साइम, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड NOH, यही बनाए हो। चलो तो सही है। आगे CH3 प्लस NH2, तो ये निकाल दो वाटर, बाकी पूरा क्या करो इसे ऐड कर दो, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक, और हो गया। और क्या था, प्रोपेनॉन CH3 CO, और क्या था, हो गया। ऐसे कर दो, वाटर निकाल दो, अब बन जाएगा ये CH3 डबल बॉन्ड NOH। चलो और क्या था, CH3 CHO NH2 NHC6H5 बेंजीन। तो बस कुछ नहीं करना यार, सब में बस यही करना है बस, बाकी जो बच रहा है उसको ऐसे लिख दो। NH हो गया। और बोलो, CH3 और NH2 NHC6H5, बस सब में यही करना है। सही था सबका, और है बस साइक्लोपेंटेनोन प्लस NH2NH, ये बस यही कर दो, बन जाएगा ये। यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड N के साथ NH, और NH के साथ ऐसे लगा दो, चाहे ऊपर नीचे कहीं पर भी। CH3 CHO प्लस NH, चलो ऐसे लिखो NH2NH NHCO, क्या है, सेमी कार्बाजाइड, ये निकलेगा, बनेगा सेमी कार्बाजोन CH3 CH डबल बॉन्ड NNH CO NH2। और है, और है, कौन सा है बोलो, पेंटेनोन साइक्लिक है, पेंटेनोन और NH2, आगे बोलो, बस। तो क्या करना, हो गया, क्या बनता है, हाइड्राजोन, ये रहा साइक्लोपेंटेन, इस पे लग जाएगा NH2, साइक्लोपेंटेनोन था, बन जाएगा साइक्लोपेंटेनोन हाइड्राजोन, बस हो गया। चलो आगे देखो, तो टोटल कितने रिएक्शन हुए थे अभी तक, अरे नंबर वाइज जो चल रहे थे ना, 7 8 ऐसे कुछ करके होता, ये तो सब पूरा एक ग्रुप में था, एक ही था, 8वें नंबर था ना। चलो देखो नेक्स्ट 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्या है, तो इसमें लिखो PCl5 से अभिक्रिया, क्या लिखोगे, PCl5 से अभिक्रिया, ठीक है।
PCl5 से। किसका रिएक्शन कराओगे? PCl5 से, एल्डिहाइड कीटोन। तो देखो इसमें भी देख लो कॉमन रिएक्शन पहले, ये देखो ये तो सब में रहता ही है ना, बोलो, चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन। अब तुमको बस यहाँ पे R और H लगाना है, H लगाओगे फॉर्मल्डिहाइड, RH लगाओगे एल्डिहाइड, RR लगाओगे तो कीटोन। अब इसका रिएक्शन अगर कराओगे PCl5 से, तो PCl5 को ना ऐसे लिख लो, यहाँ पे लगा दो Cl, एक यहाँ पे लगा दो Cl, यहाँ पे लगा दो PCl3, 5 होते हैं ना। तो याद करो क्या निकलता है, POCl3 ना। जब PCl5 लेते हैं तो क्या निकलता है, POCl3। अब बचे 2 Cl, दोनों Cl यहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो पता है क्या बनेगा इसमें, ये कार्बन और ये जेम डाई हैलाइड बनता है। क्या बनता है? तो देखो अभी तक पीछे, लेकिन वहां पे बनाने का मेथड में नहीं पढ़े थे ना, यहाँ से देखो चीज सीख गए, जेम डाई हैलाइड बनाना हो ऐसे कर सकते हो। समझ आया नहीं आया? बोलो, समझ आया? चलो करके दिखाओ इस फिर। पहला HCHO प्लस PCl5, दूसरा CH3CHO प्लस PCl5, तीसरा CH3COCH3 प्लस PCl5। ठीक, और ये भी है, एक साइक्लिक लिख लो। चल इसको करो जल्दी से। अच्छा कुछ कर लो, कुछ होमवर्क में लिख लो, ठीक है? इसमें ज्यादा ढेर सारे करने में टाइम थोड़ा ज्यादा जाता है ना। एक काम कर लो, इसमें से कौन सा करोगे पता है? इसमें करो, पहला कर लो और ये कर लो, C 2 कर लो और 2 हो जाएंगे होमवर्क। ये वाला तो 5 को दबा लो, थोड़ी इसका प्लस है, ये वाला हो गया। देख तो क्या करना है इसमें से भी, जैसे बताया इसको ऐसे लिख लो, इसको करो PCl3, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ पे जानते हो ना क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड हो ना, ये निकल गया ऐसे, ये वाला हाइड्रोजन कार्बन इसके साथ ये क्या बनेगा, CH2 डाइक्लोरोमीथेन, और साथ में क्या निकलेगा, PO। ठीक है, चलो ये वाला कर लिए, तो ये बस ये O निकल जाएगा ना, और यहाँ पे 2 लग जाएंगे क्या, हैलोजन, तो बन जाएगा CH3C, साथ में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3। उससे मतलब है नहीं, मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है। चलो बाकी कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट लिखो, नंबर 10 हैलोजिनेशन। क्या लिखोगे, हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं हिंदी में, हैलोजनीकरण। क्या बोलते हैं, हैलोजनीकरण। क्या बोलते हैं, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। देखो ये हैलोजनीकरण थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अभी तक देखो जो हैलोजनीकरण पढ़े हो, एक तो किसका, एल्केन का ना, एल्केन का किससे कराते हैं, हैलोजन से, साथ में सनलाइट ना, और दूसरा क्या पढ़े थे, एक CCl4 में भी करवाते हैं हैलोजनीकरण ना, डबल बॉन्ड सिस्टम रहता है, CCl4 की वजह से करा दो, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड, और दोनों हैलोजन क्या होते हैं, दोनों कार्बन जुड़ जाते हैं ना, ऐसा। यहाँ पे जो होगा वो अल्फा कार्बन पे होगा। देखो अब चाहे एल्डिहाइड लो या कीटोन, एक चीज तो फिक्स है, क्या, ये चीज, ये तो रहेगा ना, C डबल बॉन्ड हो। अब देखो हैलोजिनेशन के लिए
यहां पर चाहे तुम H करो या फिर R करो, लेकिन मैं इसको इस तरफ कर दे रहा हूं। यहाँ पे R लगाओ या H लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन होना जरूरी है और उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है। दो कुछ भी लगा दो लेकिन एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तब क्या करोगे, जब हैलोजन से रिएक्शन कराओगे तो Cl2 को तो ऐसे लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे इसको, ऐसे ना, तो ये एक क्या निकल जाएगा HCl और दूसरा इस पे क्या होगा जाके जुड़ जाएगा, तो बनाएगा यहाँ पे जो भी है RH रहेगा, ये C डबल बॉन्ड वैसे का वैसे है, यहाँ पे जो दो बॉन्ड था वहां कुछ भी रखो, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। अब देखो इसका मतलब इसके लिए अनिवार्य क्या है, इसके लिए अनिवार्य है अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये कार्बन, ये क्या है कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है उसे, इस कार्बन को पता है क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और इसके पास जितने हाइड्रोजन रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी बार ये रिएक्शन करा सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे CH लेते हैं तो एक बार, CH2 रहेगा 2 बार, CH3 रहेगा तो 3 बार, हो जानी है। तो चलो बता दो, इसमें करके दिखाओ। पहला है, ये तो जनरल रिएक्शन हो गया, चलो फर्स्ट वाला है ये HCHO प्लस Cl2, करा के दिखाओ इसे। बी वाला करा के दिखाओ, CH3 CHO प्लस Cl2, एक बार कराना, एक्सेस में नहीं, बस वन टाइम, ठीक। CH3 CO CH3 प्लस Cl2, इसमें से कौन सा करना है, पहला करना है और एक लास्ट वाला कर लेना है, ये सब इसको छोड़ के लास्ट वाला करना है तुम लोग। ये डी वाला, ये साइक्लिक वाला, ये साइक्लिक वाला प्लस, चलो करो। हाँ इसमें से ये कर लो, ये लास्ट वाला कर लो, दो होमवर्क क्लियर रहेंगे। करो। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें एक की जगह ना सब हर जगह क्लोरीन ही लिए है, एक यहाँ पे Br2 कर दे रहे हैं, ठीक, थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि सब जगह एक Cl हो वहां पे ब्रोमीन भी ले सकते हो। बात तो यही रहा है ना। बन गया, पहला वाला हो गया। हाँ? क्या बना बताओ, क्या बना है, गलत, नो रिएक्शन। अभी बताए थे कि कार्बोनिल ग्रुप बगल में कार्बन होना चाहिए, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें कार्बन ही नहीं है तो हेलोजिनेशन कहाँ से कराओगे, ठीक है। चलो इसको ये वाला करो, लास्ट वाला डी। चलो देखो, तो इसमें देखो ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन। पता है इस पे दो दो हाइड्रोजन है कि नहीं, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो चारों में से कोई निकाल लो, चाहे जो इच्छा हो, चाहिए उसी पे Cl लगा दो बस।
ये रहा कार्बन, इस पे क्या लगा दूं। अब एक चीज जैसे क्या हुआ सही। अब देखो होता क्या है, अगर ना जैसे यहाँ पे मैं एक Cl2 लिखा, अगर यहाँ 2 Cl2 लिखा होता तो 2 बार रिएक्शन होता, समझ आया। 3 Cl2 रहेगा 3 बार होगा, ये 3 हाइड्रोजन गायब, 4 कर दे 4, मतलब ये रिएक्शन ना ये तब तक होगी जब तक अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं, बताया था ना अभी, समझ नहीं आया। अगर कोई एक मान लो नीचे लिख दे एक्सेस, क्या लिख दे, तो चलो एक में कर दे रहा हूँ, यहाँ पे Cl2 यहाँ Br2, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ एक्सेस, क्या है मतलब आधिक्य में, हाँ उसमें मैं तब तक अधिक, मतलब यहाँ Cl2 की मात्रा उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने बार क्या होगा, ये हेलोजिनेशन हो सकता है, रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन को निकालेगा, Cl जोड़ेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, Cl जोड़ेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, Cl जोड़ेगा, हाँ जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, अरे यार CH2 के बगल में C है, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 6, इसमें कितने हैं, 4, ये 2 2 4 दिख रहा है, समझा नहीं आया। एक और दे दे क्या होमवर्क में, फिर रहने दे, चलो छोड़ देने दो, कर लोगे ना, समझ आई नहीं है, समझ आया हो। चलो नेक्स्ट देखो, तो 10 हो गया हेलोजिनेशन, 11 ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण देखो, ऑक्सीकरण में इनकी ढेर सारी ऑक्सीकरण होती है, ठीक है। जैसे पहला होता है मतलब जैसे पहला होता है जो ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक अपचायक, ठीक है, द्वारा। तो इसमें लिख लो ऑक्सीकरण में कई होते हैं, इसमें पहला लिख लो ऑक्सीकारक द्वारा, क्या ऑक्सीकारकों द्वारा, ठीक। ऑक्सीकारक में बताए थे ना, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है, तो इसके लिए बहुत सारे हैं, चाहे जो ले लो, ठीक। जैसे कि देखो, जैसे अगर तुम्हारे पास ये है C डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पे H लगा दो तो एल्डिहाइड होगा, R लगाओगे तो क्या होगा, कीटोन होगा ना, ऐसे रहेगा। तो जब भी कभी क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि यहाँ ऐसे अगर लिखा होगा इसका मतलब ऑक्सीकरण है, ठीक। ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या होता है, ये जहाँ पे, अब देखो रुको एक चीज, कीटोन का तो होता नहीं है, कीटोन का नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। इसका होगा एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड नॉर्मली नहीं होता, वैसा होते होंगे रेयर कंडीशन, अभी के लिए बस ऐसे अभी यही याद रखो। तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन को जोड़ना, हाइड्रोजन को निकालना। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन पहले जुड़ा, ये हाइड्रोजन निकाल सकते हो, अगर यहाँ ला के ऑक्सीजन जोड़ दें, तो अगर ऑक्सीजन यहाँ जोड़ोगे तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, R को निकाल नहीं सकते, 2 बॉन्ड परमानेंट है, 3 बॉन्ड यहाँ एक ही बॉन्ड बनेगा, इसलिए हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, वो ऑक्सीजन आएगा इसी के साथ जुड़ जाएगा, OH बना लेगा, क्या बन जाता है, याद है ना, CHO किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, याद है ना, ये CHO है ना, CHO किसमें कन्वर्ट होता है, CH, ये बन जाएगा RCOOH, समझ आई नहीं है, तो ये होगा, तो लिख लो, जनरल है ये, एग्जाम्पल इसमें है ये CH3 CHO। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो बहुत सारे लेते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हो ना, K2Cr2O7 ले सकते हो, B CH3 CH2 CH2 CHO, यहाँ पे मैं कुछ और ले रहा हूँ, जैसे कि KMnO4 से भी करा सकते हो, ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। C CHO, इसमें क्या ले लो, ऑक्सी, जैसे PCC वगैरह होते हैं ना, PCC या फिर PDC से करा सकते, माइल्ड होते हैं, ठीक। तो इनमें से कोई भी, तो करो इसको, बोलो कर लो, बहुत आसान है, कर लोगे। चलो देखो पहला वाला, यहाँ CH3 करना था, देखो ये CHO है ना, क्या बन जाएगा ये, इसको बताओ, नाम बता सकते हो इसका, तीन दोनों का,
इसका भी नाम बताओ, इसका, इसका, चलो देखो अगला देखो नेक्स्ट, ये चलो इसी में है अभी, ये बोले थे ना ये ऑक्सीडेशन कई तरह के होते हैं। तो पहला ये हो गया ऑक्सीकारक द्वारा, जैसे ये है ठीक है, ईसीसी पीडीसी, ऐसे और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक, अब बात करते हैं कुछ होते हैं, देखो अब वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट को लिख लेना ठीक, क्योंकि ये परीक्षण भी है, समझ आया। जैसे पहला लिखो फेहलिंग अभिकर्मक द्वारा, क्या लिखोगे, फेहलिंग, इसे फेहलिंग परीक्षण भी कहते हैं, क्या, चाहे परीक्षण भी लिख सकते हो, फेहलिंग परीक्षण या फेहलिंग अभिकर्मक द्वारा, जो इच्छा हो लिख सकते हो। ठीक है, देखो तो इसमें ना क्या लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड, और पता है खास बात क्या है, ये ना इसमें ना कुछ कलर बनते हैं, इससे पता चलता है। अगर कोई कहे ना कि मान लो एल्डिहाइड है कीटोन है, कहेगा बताओ पहचानो एल्डिहाइड है कीटोन है, कैसे पता करो एल्डिहाइड है कीटोन है, तो यही दोनों रिएक्शन करा के पता कर सकते हैं। फेलिंग वाला एक और है टॉलिन, तो फेलिंग जब टेस्ट कराओगे तो उसमें ना फेलिंग वाले में रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और सिल्वर वाले में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसे कुछ बनते हैं। ठीक है, समझ आई नहीं है। जैसे पहला वाला देखो, तो पहले वाले में अगर कोई एल्डिहाइड लोगे, जैसे कि मैं ले रहा हूँ CH3CHO, अगर इसमें रिएक्शन किससे कराते हैं, तो वैसे जो जिससे रिएक्शन करवाते हैं, जो मतलब जो अभिकर्मक होता है वो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसा होता है। अब लेकिन वहां इसको नहीं लिखना, यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख सकते हो CuO, क्या लिख सकते हो CuO, दो लेते हैं क्या, दो CuO, क्योंकि वो वाला अगर पूरा यहाँ पे रीजन लिखोगे तो थोड़ा समझ में नहीं आता, समझ आई नहीं है, समझ आई नहीं है, तो समझ में थोड़ा सा कम आता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, बस सेम वही है, पूरा का पूरा है यही, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ही होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें से पता क्या निकलेगा, माइनस हो जाएगा, इसको मैं यहाँ नहीं लिखता, इसमें बनेगा ये CH3COOH, एक ऑक्सीजन चला जाएगा इसमें, ठीक, और ये जो CuO था ये बन जाएगा Cu2O। ये कैसा होता है, रेड पीपीटी बनाता है, क्या बनाता है, रेड प्रेसिपिटेट, लाल अवक्षेप बनता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लाल बोलते हैं, फेहलिंग परीक्षण, टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और एक ऐसे और लिख लो CH3 CH2 CHO, ऊपर है CuO, इसको कर लो, इसके बाद C, टॉलिन अभिकर्मक द्वारा, नोट करो। देख लो अगला जो होता है, इससे भी इसमें वही चीज रहता है। देखो CH3, इसको याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखना, बस इसमें क्या लेते हैं Ag, इसमें लेते हैं कहाँ पर, अच्छा हाँ, अगला जो लेते हैं, यहाँ लेते हैं Ag2O, ठीक है, क्या लेते हैं Ag2O, और इसमें से ना सिल्वर निकलता है, बन जाएगा CH3COOH प्लस ये बनेगा 2Ag। ये भी क्या होता है पीपीटी, ये क्या होता है काला, ब्लैक पीपीटी बनाता है, काला अवक्षेप, समझ आई नहीं है। और इसमें ये करके आना, कौन सा, दोनों में से एक ही कर लेना, एक ये वाला और एक ये वाला, प्लस Ag2O।